नमस्कार, जय हिंद साथियों। आप सभी का स्वागत है हमारे साहित्य सागर यूट्यूब चैनल पर। इस चैनल के माध्यम से मैं हमेशा कोई ना कोई एक समाज से जुड़ी नई कहानी लेकर आता रहा हूँ। आज हम एक ऐसी कहानी पर बात करने वाले हैं जो एक दलित परिवार की है, जो ये दिखाती है कि व्यक्ति बुरा नहीं होता है, बल्कि उसकी ऐसी परिस्थितियां हो जाती हैं कि वो बुरा व्यक्ति बन जाता है। इस कहानी के माध्यम से हम समझेंगे कि एक व्यक्ति अच्छे होते हुए भी, एक समझदार होते हुए भी काम ऐसे कर देता है जो उसको पता है ये नहीं करना चाहिए, लेकिन परिस्थितियां, गरीबी, आपसी दबाव, ये सारे काम उससे करवा देता है। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं मुंशी प्रेमचंद के द्वारा रचित कहानी कफन। इस कहानी के 3 प्रमुख पात्र हैं, माधव, बुधिया और घीसू। घीसू का लड़का है माधव और माधव की पत्नी है बुधिया। कहानी शुरू होती है कि बुधिया प्रसव पीड़ा से त्रस्त है और घीसू और माधव कुटिया के बाहर बैठे आलू खा रहे हैं। घीसू अपने लड़के माधव से बोलता है, जा, तेरी पत्नी अंदर प्रसव पीड़ा से त्रस्त है, जा उसकी कुछ हेल्प करा दे। माधव कहता, मैं जाके क्या करूंगा, तुम ही चले जाओ, मैंने तो कभी देखा ही नहीं है, मुझे तो पता ही नहीं है क्या करना है। फिर भी घीसू कहता है, तो एक बार उसके पास तो चला जा। अब माधव ये सोचता है कि यदि मैं चला जाऊंगा अंदर तो घीसू मेरे बाप जो भी आलू मैं भूंज के खा रहा हूँ ये पूरे आलू खा जाएगा, ये आधे आलू भी मेरे लिए नहीं छोड़ेगा। इसीलिए कह रहा है कि जा तुम बहू को देख के आ जा। इतनी भूख, ये पेट जब भरा होता है उस समय लोगों को समझ में नहीं आता है, लेकिन जिसका पेट खाली होता है उससे पूछिए फूल की क्या कीमत होती है। उसकी पत्नी जिसके साथ उसने जिंदगी भर रहा है, जिंदगी व्यतीत की है, आज वो पत्नी इतनी भयंकर पीड़ा में है और इधर ये माधव उसके पास जाने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि वो सोचता है मैं वहां जाऊंगा तो ये पूरे आलू खा जाएगा, फिर मैं क्या खाऊंगा, मैं भूखा रहूंगा। नहीं जाते हैं, पूरी रात वो प्रसव पीड़ा से त्रस्त रहती है। ये दोनों कम वक्त आलू भूंज कर खाकर कुटिया के बाहर ही सो जाते हैं। सुबह जब माधव कुटिया के अंदर जाता है तो देखता है कि बुधिया के मुंह में चींटियां घुस रही हैं, मतलब बुधिया ने जीने की हिम्मत छोड़ दी है, वो मर चुकी है। लेकिन ये दोनों में से कोई भी उसको देखने नहीं आया। अभी कोई 1 से 2 साल हुए होंगे माधव की शादी हुई और वो इस दुनिया को छोड़ के चली जाती है। जब से वो आई थी इस घर में, पूरे घर की जिम्मेदारी उसने संभाली थी। ये कम वक्त कोई काम नहीं करते थे, वो दूसरों के घर में जाती थी, काम करती थी और वहां से पैसे लेके आती थी और घर चलाती थी। लेकिन आज वो इस दुनिया को छोड़ के चली गई। ये सामाजिक परंपरा निभाते हुए रोना, चीखना, चिल्लाना शुरू कर देते हैं। जब इनका रोना चीखना पड़ोसी सुनते हैं तो इनके घर आते हैं और छोटी सांत्वना देने लगते हैं। हालांकि उनको पता होता है कि इन कमबख्तों को इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन फिर भी सामाजिक परंपरा निभाते हुए उसके पड़ोसी आते हैं और इनको सांत्वना देते हैं। लेकिन अब बुधिया मरी है तो कफन तो उसके लिए चाहिए ही। ये दोनों कफन लेने के लिए जाते हैं, लेकिन कफन लाने के लिए भी इनके पास में पैसे नहीं है और इनकी समाज में इतनी सिविल खराब है कि कोई मांगे से भी इनको उधार पैसे तो देगा, क्योंकि कहीं काम भी करते नहीं है। यदि कोई पैसे भी इनको दे दे तो सोचे कि पैसों के बदले हम इनसे काम करा लेंगे, तो ये काम भी नहीं करते। काम के बारे में इनकी मार्केट वैल्यू ऐसी है कि किसी को 2 व्यक्तियों, कोई एक व्यक्ति का काम होगा वो इन दोनों को लेके जाएगा, उसके बावजूद वो संतुष्टि पा ले तो वो इनको काम में लेके जाएगा। कहने का मतलब ये है कि दोनों जाएंगे और एक व्यक्ति के बराबर भी काम नहीं करेंगे। यदि किसी को ये पता है उसके बाद भी वो इनको लेके जाना चाहे तो ले जा सकता है। फिर भी ये जाते हैं अपने जमींदार के पास में। वहां जमींदार इनकी शक्ल देखने पसंद नहीं करता था, क्योंकि पुराना कर्जा ही इन्होंने अब तक नहीं लौटाया था। लेकिन परिस्थितियां ऐसी थी कि उसने 3 पैसे दे दिए कफन के। एक पास मुखिया जी के पास में जाते हैं, 2 पैसे वो ही फेंकते थे, उनके पास 5 पैसे आ जाते हैं। अभी बाजार में जाते हैं अच्छा सा कफन खरीदने के लिए, लेकिन इनको सस्ता कफन कहीं नहीं मिलता। चलते चलते देवी प्रेरणा से ये एक मदिरालय के पास पहुंचते हैं। फिर एक इनके मन में चिंतन आता है, ये दार्शनिक बनने की विचारधारा में जुड़ते हैं। कफन सोचते हैं, वो कफन लेके जाएंगे। क्या ये कफन बुधिया के साथ तो जाएगा नहीं, कफन तो जल ही जाना है, फिर कफन खरीदना ही क्यों? परंपरा है तो ठीक है, लेकिन जलाना ही क्यों कफन? वैसे ही जला देंगे, नया ही क्यों खरीदना है? और कफन उसके साथ तो जाएगा नहीं, फिर कफन क्यों खरीदना है? और ये अपने गम को कम करने के लिए
वहाँ जाते हैं और एक शराब की बोतल लेते हैं, दोनों बढ़िया से शराब पीते हैं। यहाँ चारवाक का एक श्लोक याद आ रहा है। चारवाक कहते थे पीत्वा पीत्वा चपना पीत्वा, पियो पियो फिर पियो, यद्यपि न पतते भूतले, जब तक कि जमीन पर ना गिर पड़ो। उत्थानम च पुनः पीत्वा, उठो और फिर पियो। पुनर्जन्म न भविष्यति, अगला जन्म नहीं मिलेगा, इसलिए पीत्वा पीत्वा च पुनः पीत्वा, यद्यपि न पतते भूतले, उत्थानम च पुनः पीत्वा, पुनर्जन्म न भविष्यति। इनको पता है कोई मतलब नहीं है कफन वगैरह लेने से, ना स्वर्ग मिल जाए ना नरक मिल जाए, बस जला देना है। उससे अच्छा बढ़िया से दारू पियो, कम से कम वो पेट में तो जा रही है। और ये दोनों दारू पी लेते हैं। उसके बाद एक किसी ढाबे पर जाते हैं, पूड़ियाँ खाते हैं। जब ये पूड़ियाँ मंगा के खाते हैं ना, तो माधव कहता मजा आ गया, आज तो इतनी पूड़ियाँ कभी नहीं खाई। यीशु कहता नहीं, मैंने तो इतनी सारी पूड़ियाँ एक बार खाई थी, जब मुखिया जी की लड़की की शादी थी 20 साल पहले, तो मैं उसकी बारात में गया था, तब पेट भर के पूड़ियाँ खाई थी मैंने। यीशु कहता है 20-25 तो खाई होंगी। माधव पूछता है यीशु से, यीशु कहता नहीं, मैंने तो कोई 50 से पूड़ियाँ खाई होंगी उस टाइम। माधव कहता है 50 से, मैं होता मैं इससे भी ज्यादा खा जाता। और बातें करते हुए इन्होंने पेट भर के आज फिर से पूड़ियाँ खाई 20 साल बाद। इतना खाया कि खाने के बाद ही बच गया। तो सोचते बचे वो खाना फेंकना क्यों है। फिर एक भिखारी के पास में जाते हैं और अपना बचे हुआ खाना उसको दे देते हैं। उसको खाना देने के बाद इनको इतनी खुशी होती है, वाह आज हमने दान किया है। और गिरते पड़ते वो घर की ओर आते हैं। तभी माधव पूछता है यीशु से कि हमने कफन के पैसों से पूड़ियाँ भी खा ली हैं, शराब भी पी ली, अब घर वालों को क्या जवाब देंगे कि कफन लेके आएंगे, वो कफन के इंतजार में बैठे होंगे। यीशु कहता है 20 साल का अनुभव है मुझे, मैं समाज वालों को अच्छे से जानता हूँ। अपन पहुंचेंगे ही नहीं घर पे, तो वो कुछ ना कुछ तो करेंगे, जलाएंगे। और नसीमत दुख एक बार फिर रखते हैं, पीत्वा पीत्वा च पुनः पीत्वा, यद्यपि न पतते भूतले, उत्थानम च पुनः पीत्वा, पुनर्जन्म न भविष्यति। कहते हैं कोई मतलब नहीं है कफन वगैरह लेने से, स्वर्ग नरक कुछ नहीं होता, सब यही होता है। और दोनों नसीमत चूर रास्ते में घिस जाते हैं। अब मुझे प्रेमचंद यहीं पे कहानी खत्म कर देते हैं। प्रेमचंद को इससे कोई मतलब नहीं है कि वो जली होगी, कफन आया होगा कि नहीं आया होगा, बस वे कहानी यहाँ खत्म कर देते हैं और बाकी आप लोगों के ऊपर छोड़ देते हैं कि आगे उसको जलाया होगा, नया कफन कोई लेके आया होगा या नहीं आया होगा, या फिर हो सकता है कि कहीं किसी ने नॉर्मली कोई कपड़ा रख करके उसको जला दिया होगा। इसके आगे क्या हुआ होगा ये सब आपको कल्पना करनी है, और जो आपके मन में आए उसको कमेंट बॉक्स में लिखना है कि आगे क्या हो सकता है। गाँव वालों ने जलाया होगा, या फिर जमींदार ने दूसरा कफन लेके आया होगा, या फिर मुखिया लेके आया होगा, या फिर सभी ने चंदा करके इकट्ठा करके पैसे उसको दफनाया होगा। क्या हो सकता है इस कहानी के आगे, आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख के अवश्य बताइए। और हाँ, अगली कहानी कौन सी लेके आऊँ वो भी कमेंट बॉक्स में छोड़ते जाइए। नमस्कार, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।